नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 5th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। वही देखा जाए इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 230 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 245 से 260 तक के स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे लोकेश राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं लोकेश राहुल को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एलेक्स कैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं कैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशान किसान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए जीएल पिक प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे, खास करके जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी प्लस आपको ईशान किसान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ध्यान रहे बाकी हेड टू हेड में इन्होंने अभी तक के 3 मैच खेल के मात्र 52 रन बनाए हैं, तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट से पिक लग रहा है। बाकी ओपनिंग करेंगे प्लस इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में ईशान किसान आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं ईशान किसान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस इंग्लिश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस से बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में आप जॉस इंग्लिश को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। बाकी देखा जाए इनका इस वेन्यू में रिकॉर्ड बेहतरीन है। इन्होंने इस वेन्यू में 42 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हेड टू हेड में भी इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके सेकंड इनिंग में। ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 23 के एवरेज से स्कोर बनाए, तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहे हैं। बाकी हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें शुभमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शुभमन गिल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी,
उसी केस में आप स्मिथ को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें श्रेयस अय्यर, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी देखा जाए इनका वेन्यू में, तो वेन्यू में इन्होंने एक मैच खेल के 70 रन बनाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है उस केस में आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे रिस्की लग रहे हैं तो फिलहाल मैं श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मानस लाबुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लाबुसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सूर्य कुमार यादव, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। बाकी बॉलिंग से बात किया जाए तो बॉलिंग से इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि देखा जाए आपको बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं पंड्या को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रही आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, प्लस देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। उस केस में मैक्सवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस है तो इन्होंने 39 मैच खेल के 34 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्कस स्टोइनिस, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं स्टोइनिस को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है, वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर खेलते हैं तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी खेलते हैं तो ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वही बात करें कैमरन ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप शैन अबॉट को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शैन अबॉट को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मोहम्मद सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका वेन्यू में जो रिकॉर्ड है बॉलिंग से, तो इन्होंने 1 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी अगर सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करती है उस केस में आप सिराज को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिराज को ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है, तो हेड टू हेड में इन्होंने बॉलिंग से 19 मैच खेल के 29 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे
फिलहाल के लिए मैं बुमराह को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करके चलूंगा, बाकी ध्यान रहे अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में आप मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं स्टार्क को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं पैट कमिंग को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो बॉलिंग से रिकॉर्ड है तो इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मोहम्मद सामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस है तो इन्होंने 23 मैच खेल के 38 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी अगर सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करती है उस केस में आप सामी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सामी को ड्रॉप करके चल रहा हूं, बाकी आप चाहते इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है, वेन्यू में इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस हेड टू हेड में भी इनका जो रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडम जंपा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस हेजलवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप जॉस हेजलवुड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जॉस हेजलवुड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर जंपा को पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो किसी और को पिक करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुमन गिल मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे, हार्दिक पांड्या मिलेंगे, मैक्सवेल मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो स्मिथ को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, डेविड वार्नर को भी फर्स्ट इनिंग में, कुलदीप यादव को ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग में, एडम जंपा को भी फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।